हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो बाल मनोविज्ञान, ठीक है, बाल मनोविज्ञान के बारे में जो है हम यहाँ पे सेशन चलाया जा रहा है हॉस्टल वार्डन के लिए स्पेशली, क्योंकि 10 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है जी। और साथ ही साथ जो है सीजी टेट, सी टेट, शिक्षाकर्मी भर्ती, इन एग्ज़ाम के लिए भी जो है काम आने वाली है, ठीक है जी। तो इस सभी एग्ज़ाम को देखते हुए जो है सेशन को चलाई जा रही है और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक है, किस मनोवैज्ञानिक अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? काल्सनिक, पियाजे, स्किनर या हर्लाक? तो कौन से जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये जो है कहा था, या इनके अनुसार ये जो है विकास जो है, ठीक है, जो बच्चों का जो विकास होता है ये एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक जो स्किनर है, इन्होंने जो है इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, इन्हीं के द्वारा ये जो है कहा गया था, ठीक है जी। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न 2 है, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बाल्यावस्था कौन से तक होती जी? तो बाल्यावस्था आपका जो है 12 वर्ष तक होती है, ठीक है जी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाल्यावस्था कहीं कहीं बुक में आपको 11 वर्ष भी दिया गया है, ठीक है जी। तो बाल्यावस्था यहाँ पे जो है 12 वर्ष तक के एज को जो है बाल्यावस्था यहाँ पे बोली जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न 3 है, व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व का जो विकास की अवस्था है, ठीक, तो व्यक्तित्व का जो विकास की अवस्था जो है अधिगम एवं बुद्धि, आपका व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो व्यक्तित्व का विकास की अवस्था जो है ये आपका अधिगम एवं बुद्धि है, ठीक है जी। तो व्यक्तित्व का जो विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि है, तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 4 है, विकास में वृद्धि से, ठीक है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि। यहाँ से जितने जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, ठीक है जी। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार हो गया, सोच समझ, कौशलों, ठीक है, ये सभी में जो है विकास में वृद्धि से तात्पर्य मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। तो बुद्धि से तात्पर्य आकार, सोच समझ और कौशल में जो वृद्धि होती है ये तात्पर्य विकास से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्वता का संबंध है, ठीक है जी। तो परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से? तो इसका जो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिपक्वता का संबंध किससे है? तो ये जो है विकास से है, ठीक है जी। ए ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो परिपक्वता विकास से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न अच्छा है कि तनाव और क्रोध की अवस्था है, ठीक है। तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था है कौन से एज में होती है? एज आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से एज कौन सी अवस्था कहलाती है इसको भी। तो ये आपका वही बोला जा रहा है, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिएगा, तनाव और क्रोध की अवस्था जो है कौन से एज में देखने को मिलती है? तो किशोरावस्था में जो है ये अवस्था देखने को मिलती है। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे जो है शैशव, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, ये सभी जो है यहाँ पे जो कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो ये जो है तनाव और क्रोध, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न 7 है, बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का, ठीक है। तो बालक का विकास का जो परिणाम ये आपका जो होता है इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो बालक विकास का परिणाम आपका वंशानुक्रम व वातावरण की जो है अंतःक्रिया का जो है परिणाम होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 8 है, एक बच्चे की मानसिक आयु कितना है? 12 है। एक मिनट, ठीक है। तो एक बच्चे की जो मानसिक आयु 12 वर्ष एवं उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ठीक है, 110, 100, 120 या 83? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है और उसकी वास्तविक जो एज है जो है 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो यहाँ पे 120 होगी। सी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये जो है एज पे खास करके जो है एज पे जो डिपेंड करती है, ठीक है, कौन सी जो है बालक की बुद्धि लब्धि कैसे होगी, ठीक है जी। तो इसमें अच्छा कहीं कहीं बुक में 130, कहीं कहीं 140 भी दिया रहता है, ठीक है जी। तो जो भी ऑप्शन 130 रहता है, 130 से 140 रहेगा, तो उसके हिसाब से जो है आंसर लगाइएगा, ठीक है जी।
तो 110 जो है अच्छे कंडीशन के अंतर्गत आती है। सॉरी, इसका आंसर जो है 120 होगा, तो अच्छे कंडीशन के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए प्रश्न 9 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। ठीक है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है आपका जो है स्नायुमंडल, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो शारीरिक विकास के क्षेत्र के जो है कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये जो है स्नायुमंडल के अंतर्गत आती है। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ही, ये क्वेश्चन आपका सीजी टेट और बहुत सारे क्वेश्चन ये जो है आया हुआ है एग्जाम में। श्यामपट्ट जो स्लेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो श्यामपट्ट में लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है श्यामपट्ट या जो स्लेट में लिखते समय जो है क्या महत्वपूर्ण रखती है, तो यहाँ पे जो है अच्छी लिखावट, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। तो श्यामपट्ट लिखते समय, श्यामपट्ट स्लेट में लिखते समय जो सबसे महत्वपूर्ण जो है होती है अच्छी लिखावट, ए ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 11 है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है या नैतिक विकास है। तो शरीर के आकार में जो है वृद्धि होती है क्योंकि जो है ये ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास होती है। ठीक, तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होती है। तो इसका जो है ये ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 12 है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। थी तो मानसिक विकास को प्रभावित वाले कारक जो है कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो है एक वंशानुक्रम, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंश चली आती है, तो इस पे भी जो प्रभावित करने वाले मानसिक विकास बहुत सारे देखेंगे। जो मेंटल जो फैमिली होते हैं, ठीक है, जिन लोगों जो है पारिवारिक होता है मतलब उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वंशानुक्रम चलता रहता है। मानसिक विकास को जो प्रभावित होने कारक है ये आपका वंशानुक्रम भी इसमें जो है कारक है। परिवार का वातावरण भी जो है इंपॉर्टेंट रखता है। परिवार का वातावरण जो है सही होना चाहिए। ठीक है, परिवार का जो सामाजिक स्थिति जो है, समाज में जो है स्थिति कैसी है, तो मतलब उपरोक्त सभी जो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 13 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 11 से 16 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक जो अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक के जो है ये आपका जो है संज्ञानात्मक पियाजे के जो मनोवैज्ञानिक पियाजे हैं, इन्हीं के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का जो है इन्होंने जो है नियम का प्रतिपादन किया था। तो जो संवेदिक क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक कहलाती है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 14 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कथन या सत्य है उसको बताना है। तो ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ए नहीं, 1 मिनट नहीं, कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। तो बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल, मतलब इससे कोई भी यहाँ पे जो है मतलब मैच नहीं करता। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चे के समायोजन में सहायता करना या उपरोक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी, बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों के कारण का पता करना या बच्चे को समायोजन में सहायता, मतलब उपरोक्त सभी जो परामर्श का उद्देश्य है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, प्रश्न 16 है, शिक्षक, ठीक है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी का अर्थ। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध जो है कैसा होना चाहिए, स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी और सम्मान का, मतलब उपरोक्त सभी जो है शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो है ये संबंध होना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 17 है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षा का आदर्श रूप व्यवहार करना चाहिए, उनका जो है मूल्य शिक्षा पे जो मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपवेदना देना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना का सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करने, ये जो है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के जो है उत्तम मार्ग है या सर्वोत्तम मार्ग है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न 18 है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। खाली स्थान का विकास, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल। तो शिक्षा में फ्रोबेल का जो महत्वपूर्ण योगदान था जो है किंडरगार्टन का विकास किया था इन्होंने, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न 19 है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता का भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता का भावना का या तटस्थता की भावना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना का, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को जो है मध्य बढ़ावा देता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 20 है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना लिखना एवं सीखना या बौद्धिक विकास। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है करना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षक के जो अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है सभी शिक्षक के कि जो है बच्चों का सर्वांगीण जो है विकास करना, इसका जो है मेन उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसके ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीटेट अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जो है अटेंड करके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो जो भी कंटेंट तैयार किए जाते हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, CG टेस्ट, सी टेस्ट, शिक्षाकर्मी, कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। और हॉस्टल मॉडर्न के साथ साथ कंप्यूटर का भी सेशन चलाया जा रहा है, ठीक है जी। उसमें भी जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम को दृष्टि से देखते हुए जो है सेशन चलाए। कंप्यूटर के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से 30 नंबर से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उससे भी आप जुड़िएगा, बहुत फ़ायदा आपको वहाँ से फ़ायदा होगा, ठीक है जी। और डेली बेस पे जो है करंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़ के भी यहाँ पे जो है डालते जा रहा हूँ क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा तो पिछले आपको जो है जनवरी से जुलाई तक के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको जो है बीच बीच में सभी सेशन में अपलोड करते जा रहा हूँ, तो उसको बढ़िया जुड़िएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू।